नमस्कार, मैं हूँ सोनू। आज मैं आपको एक फौजी की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी न केवल हमारे फौजी भाइयों के लिए अपितु ये पूरे समाज के स्वभाव की एक पहलू को दर्शाता है जो स्वार्थ से भरी पड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कहानी। दरअसल ये कहानी एक सैनिक की कहानी है जो अपनी जान का बाजी लगा कर देश के लिए लड़ता है। अमूमन हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे फौजी भाई हैं जो अपने देश की हित के लिए हमेशा अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए लगे रहते हैं। मगर उसके बाद इस फौजी की लाइफ में क्या बीतती है, इसकी जीवन की एक पहलू कुछ इस तरीका की है जो हम आपको सामने दर्शा रहे हैं। एक फौजी था जिसकी जीवन वास्तव में काफ़ी मुश्किल भरी थी और क्या कुछ उसके ऊपर बीता। जब तक हमें इस जीवन के हर एक पहलू को पता नहीं चलता है, हमें कुछ न कुछ सीखनी चाहिए। और आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में। तो दरअसल ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता को कोल घुमाया, कहा, माँ, मैं सैन फ्रांसिस्को से बोल रहा हूँ। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ। इतना कहकर रुक जाता है, लेकिन घर आने से पहले उसने दोबारा कहा, मुझे आपसे बात पूछनी थी। उसने पूछा। माँ का जवाब था, हाँ बेटा, बोलो। तो बेटे, माँ की इस आवाज़ पे बेटे ने उनको जवाब दिया और अपनी बातें कहना चालू कर दिया। जो उसने, आइए जानते हैं फिर उसने क्या कहा। वो वियतनामी फौजी ने कहा, मेरा एक दोस्त है। वियतनामी फौजी ने क्या कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। दरअसल उस वियतनामी फौजी का एक सपना था जिसमें वो ये बताता है, ये दर्शाता है कि मानवता किस कदर से आज के समय में स्वार्थपूर्ण हो गई है और इस मानवता के पीछे के कारण को इस कहानी के अंत तक उजागर की जाएगी। मेरा ये बीच बीच में आपको कहना समझाना इसलिए ज़रूरी हो गया है ताकि आज के दौर में लोग ये भूल गए हैं कि स्वार्थ से बढ़ के भी इस ज़माने में कुछ और होता है। आइए दोबारा मैं कहानी की ओर ले चलूँ। अभी तक हमने ये सुना कि एक वियतनामी फौजी की कहानी है जो कि एक वियतनाम में युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उस घर को लौटने की बारी आती है तो अपने माता पिता को कॉल करता है और कहता है, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ और मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और यह शर्त क्या थी? उसने बोला, आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं ले आ सकता हूँ? बेटे के इस पूछी हुई सवाल का हर कोई, या फिर हमारे माता पिता रहे फिर भी वो यही जवाब देंगे। तो उनके माँ पिता ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ये कोई पूछने की बात है, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हो गई। माँ की इतना कहना और बेटे के मन में एक खुशी का माहौल झूम उठा। लेकिन क्या पता था कि बेटे का
ये खुशी का पल एक क्षण में छिन जाएगी। अगली क्षण में बेटे ने फिर दोबारा यह कहा, लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लो। सैनिक बोलता गया। युद्ध में बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया था। दरअसल उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वह जा सके, इसीलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर लें। माँ का इतना कहना और बेटा का जवाब, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाहते हो। कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ हो सकता है। पिता की ये कही बात शायद बेटे के दिल को छू गई। शायद उन्हें नहीं पता था कि उसने अपने बेटे को खोने के लिए ये शब्द उनके बेटे को जाने के पीछे का कारण बन जाएगा। अब बेटा अपने आप को अंधकार में समझना चालू कर दिया था। उसे अपनी जिंदगी वाकई में बोझ लगने लगी थी। दरअसल जब एक माँ पिता, चाहे किसी की भी हो, अपने संतान को अपनाने से इनकार कर देती है तो उस माँ पिता के साथ साथ बच्चे को ज़्यादा दुख होता है। हमारी अपनी जिंदगी है, उसके पिता ने कहा, जीने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मैं हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह सुनकर उस सैनिक ने फोन को रख दिया। शायद उसके मन की ये सन्नाटा काश कोई समझ पाता। काश उसकी पीड़ा को कोई समझ पाता। काश उस पीड़ा को वो अपने दोस्त के लिए ना सही, उसने खुद के लिए बताया। काश ये बात उसकी माँ को, पिता को समझ आ जाती। अब कुछ दिन बीत चुके थे। उसके बाद माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिर के मौत हो गई है। जी हाँ, मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से यह एक सुसाइड अटेम्प्ट था। सुसाइड अटेम्प्ट ही नहीं बल्कि एक सुसाइड केस थी। दुखी माँ पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उनके शहर के मुर्दा घर ले जाया गया ताकि वह अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उनकी पहचान कर ली, किंतु अब देर हो चुकी थी। ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। जी हाँ, कपकपी उठ गई यह देख कि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, बस इतनी सी ये कहानी आपको समझ आ गई होगी।
दोस्तों, मैं इस कहानी में जो माता पिता है वे हमसे बहुत बहुत से लोगों की तरह हैं जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वास्थ्य है या फिर जिनके पास रहकर उन्हें मज़ा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट नहीं है या जिनके साथ वे मज़ा नहीं कर पाते या जो किसी रूप में उनके लिए असुविधाजनक है। वे ऐसे लोगों को दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन कभी कभी इनसे इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उन्हें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा और समझा कि ऐसे लोगों को, ऐसी मानवता रहित इंसान की जगह आज भी हमारे समाज में है। तो आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और ज़रूरत पड़े तो उनकी हम मदद करें। फ्रेंड्स, आपको ये फौजी की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह स्टोरी सोल्जर इन हिंदी हार्ट टचिंग पसंद अगर आई हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर हमारी इस छोटी सी कोशिश को समाज के प्रति एक प्रेरणा देने की, एक जागरूक करने की ओर एक कदम